सुबह की ठंडी हवा अभी फिजा में बाकी थी। आसमान पर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी कि वकार की आंख खुल गई। उसने बिस्तर से उठकर एक गहरी सांस ली, जैसे आज के दिन के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। वो खामोशी से फ्रेश होने गया। ठंडे पानी ने उसके चेहरे को ताजगी दी और जहन को सुकून। फ्रेश होने के बाद वो सीधा बच्चों के कमरे में गया। दोनों बच्चे अभी नींद सोए हुए थे। वकार ने मोहब्बत से उनके सरों पर हाथ फेरा। एक लम्हे को रुका, जैसे उस लम्स में सारी थकन उतार रहा हो। बच्चों के चेहरे देखकर उसके दिल में एक अजीब सी ताकत आ गई। यही तो उसकी जिंदगी का मकसद थे। वहां से निकलकर वकार आहिस्ता आहिस्ता अपनी वालिदा के कमरे में दाखिल हुआ। वालिदा जाए नमाज पर बैठी थीं। वकार ने अदब से सलाम किया और उनके पास बैठ गया। वालिदा ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और दुआएं दीं। इन दुआओं में माँ की मोहब्बत भी थी और जिंदगी के सारे दुखों का मदावा भी। वकार के चेहरे पर इत्मीनान आ गया, जैसे दिल को एक मजबूत सहारा मिल गया हो। उसके बाद वो अपनी बीवी के पास आया। बीवी सुबह के कामों में मसरूफ थी। वकार ने नरमी से कहा, बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी, अपना बहुत ख्याल रखना। बीवी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। उस एक मुस्कुराहट में पूरा घर आबाद था। ये सब कहने के बाद वकार घर से बाहर आ गया। गली अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। वो सड़क पर चलता हुआ बस स्टॉप पर पहुंचा और वहीं खड़ा होकर गाड़ी का इंतजार करने लगा। इर्द गिर्द चंद लोग और भी थे, सब अपनी अपनी जिंदगियों के बोझ उठाए। वकार खामोशी से सड़क को देख रहा था, जैसे आने वाले दिन के बारे में सोच रहा हो। कुछ देर बाद एक कार आकर रुकी। वकार ने दरवाज़ा खोला, बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। शहर की सड़कें पीछे रहने लगीं। रास्ते में इमारतें, दुकानें और लोग सब गुजरते गए और वकार के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, ईमानदारी से काम करना और घरवालों के लिए बेहतर जिंदगी बनाना। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक दूसरे शहर में दाखिल हुई और आखिरकार वकार की दुकान के सामने जाकर रुक गई। गाड़ी रुकी, वकार उतरा, दरवाज़ा बंद किया और दुकान की तरफ बढ़ा। वही पुरानी सादा सी शूज़ की दुकान, लेकिन इसके लिए यही दुकान उसकी दुनिया थी। वकार ने ताला खोला, शटर ऊपर किया और दुकान के अंदर दाखिल हुआ। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता दुकान में फैल गई। उसने जूते तरतीब से लगाए, एक नज़र पूरी दुकान पर डाली और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। एक और दिन शुरू हो चुका था, मेहनत, सब्र और उम्मीद के साथ। इसी दौरान दुकान के दरवाजे पर वकार की नज़र पड़ी। उसने देखा कि उसकी सिस्टर और बहनोई दुकान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये देखते ही वकार के चेहरे पर खुशी आ गई। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठा, आगे बढ़ा और अदब से सलाम किया। आप दोनों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, वकार ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर वकार ने फ़ौरन महसूस किया कि दोनों के चेहरों पर परेशानी के आसार हैं। सिस्टर ने कुछ लम्हे रुककर कहा, वकार, हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, हमें थोड़ी सी परेशानी है। ये सुनते ही वकार के दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हो गई। उसने फ़िक्रमंद अंदाज में पूछा, कौन सी परेशानी है, मुझे बताएं, अगर मैं कुछ हल कर सकता हूं तो ज़रूर करूंगा। बहनोई ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आज हम आपकी बहन को हॉस्पिटल लेकर गए थे। डॉक्टरों ने बताया है कि उसके जिस्म में खून की कमी है, इसी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि उसे खून लगाना ज़रूरी है ताकि उसमें दोबारा ताकत आ सके। वकार खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। बहन की कमज़ोरी का सुनकर उसका दिल बोझल हो गया, मगर उसने अपने चेहरे पर हौसला बरकरार रखा। चंद लम्हों बाद उसने पुरसुकून लहजे में कहा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टरों की हिदायत माननी चाहिए। फिर वकार ने एतमाद के साथ कहा, ठीक है, हम कल आपके साथ दोबारा डॉक्टर के पास चलेंगे, बहन के टेस्ट भी दोबारा करवा लेंगे, अगर खून लगाना हुआ तो वो भी लगा लेंगे, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वकार की बातें सुनकर उसकी सिस्टर के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उसकी आंखों में सुकून और शुक्र का एहसास साफ नज़र आ रहा था। बहनोई ने भी राहत की सांस ली और कहा, हमें यकीन था कि आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। कुछ देर मज़ीद बातचीत के बाद वकार की सिस्टर और बहनोई ने इजाज़त ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जाते वक्त उनके दिल में एक इत्मीनान था कि अब इस मुश्किल वक्त में वो अकेले नहीं हैं। वकार ने उन्हें रुखसत किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस दुकान के अंदर आकर बैठ गया। उसने दिल ही दिल में अपनी बहन के लिए दुआ की, एक गहरी सांस ली और दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। दुकान की रौनक वही थी, मगर वकार के दिल में अब जिम्मेदारी और फ़िक्र का एक नया एहसास शामिल हो चुका था।